I don't know anybody who hasn't seen Titanic. Aisha was one of the first people. हम लोग ना girls versus boys पे लड़ रहे थे. तो मैंने कहा यार देखो लड़के बेचारे डूब के मर गया वो. स्लैब पे और जगह थी. तो हम लोग ये बात कर रहे थे. कहती I haven't seen Titanic. मैंने कहा exactly that's why guys are better than girls. So a Japanese professor has made a prototype for a lickable television screen device that can imitate food flavors. मुझे तो लग रहा है अंकल ठरकी है. बस आगे मत पहुंचना. आगे मत जाना. ये जो भी बुड्ढा है मैं बताना चाहता हूँ कि ये टीवी पे खाने नहीं चाट रहा था. We are gonna do a challenge. हमारी जो producer है वो हमसे सवाल पूछेंगी and whoever we think is most likely to do whatever हम एक दूसरे के मुंह पे पिलो मारेंगे. Who is most likely to ask for an advice but never take it? ये कमीनी ये मारो मुझे सारे मारो. मैं पागल हूँ. तुमने वो अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी है जिसके अंदर उसका एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग है कि मैं कदा शुरू वहां से ही होती है जहां पे हम खड़े हो जाते. क्या था वो लाइन वहां से शुरू होती है तो लाइन लेकिन अब यहाँ से शुरू हम हो गई खड़े तो हो तुम्हें जाते भी हैं. ये तो तुम्हें भी पता है कि लाइन Shut up your mouth. Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast. This is your host, Honest Hour with Shahveer Jaffrey. And our beautiful co-host, Miss Momina Sundas Sayyida, the evergreen, the ever beautiful, the ever whatever different color shirt she's wearing. Black. Beautiful! Woohoo! Miss Momina Sundas Sayyida. Thank you. What's up? Parts, what's up? What's How's up? it going? Long सब time. good. This has been a long time in the making. One on one? One-on-one. One-on-one हम लोगों ने therapy. आपस में बात नहीं की बहुत दिनों से. हाँ. यानी की है जो लास्ट पॉडकास्ट थी बिलाल उसमें के की साथ है. वाली उसके अंदर हमने थोड़ी सी आपस में भी बात की थी लेकिन जो फुल ऑन पॉडकास्ट हाँ. यानी दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. सो यार वैसे हम लोग कैसे करते थे पार्टनर? तुम्हें याद है कि हम लोगों ने कुछ एक हफ्ते में 3-4 दफा भी की हुई हैं और हम लोग को याद है शुरू में हम लोग होते थे कि नहीं इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज और हम लोग रोजाना मिलेंगे तो हमारे में वो एनर्जीज नहीं रहेंगी और हम लोग नहीं एंजॉय कर सकेंगे, बहुत फेक हो जाएगा. लेकिन वी डिड इट. याद है कि मतलब यार 5 दिन पहले तुमने बीच में इंग्लिश बोली है ना भाई, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ये कहाँ से आया है. ये यूजुअली होता नहीं है. मतलब आई एम इम्प्रेस्ड. वाओ. कि मैं खुद ही इम्प्रेस हो गई कि हमें लगता था कि अच्छा हम लोग रोजाना एक दूसरे की शक्लें देखेंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा कि वाह यार मतलब कुछ भी नहीं है. हाँ मतलब थोड़ी ब्रेक देना बहन. लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें फेक नहीं होना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे बड़ी टेंशन होती थी इस चीज की कि यार हमें प्रिटेंड करना पड़ेगा कि अस्सलाम वालेकुम मैं और शाहवीर अच्छा पार्टनर कैसे हो. लेकिन Do you ever feel sometimes that when you're recording a podcast, do you ever feel कि यार आज बिल्कुल मूड नहीं है तो आज थोड़ा सा अपने आप को पुश करके ड्रैग करके थोड़ा सा करना पड़ेगा. तो तुम्हें पता नहीं चल जाता जब ये होता है. आई थिंक सबको ऑब्वियस हो जाता है जब मैं इस तरह हो जाती हूँ. यानी कि आई थिंक बिगिनिंग में नहीं होता लेकिन पॉडकास्ट जब एक वक्त से ज्यादा ड्रैग हो जाती है ना तो आई थिंक यू लूज इंटरेस्ट इन द पॉडकास्ट इटसेल्फ. आई थिंक वो तो इंटरेस्ट उसकी बात होती है ना. आपकी शुरू में एनर्जी इस तरह होती है कि अस्सलाम वालेकुम कैसे हो तुम, कैसी हो, हमारे गेस्ट कैसा है, अच्छा आप ये करते हैं, अच्छा फिर क्या होता है, अच्छा नहीं मेरा ख्याल है ये भी होता है. हाँ नहीं ऐसे नहीं होता. आई थिंक जब गेस्ट आते हैं तो तुम्हारी एनर्जी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है. जब गेस्ट नहीं होते तो यू आर completely a different person. हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई लोग मुझे जज करें कि तुम लोग ऐसे बैठ के फुल अक्लमंदों वाली आसमानों जमीनों की बात करो और मैं बीच में हूँ कि No, you think you don't know. खाएंगे आप. पागल तुम कोई एक फ्राइज human खाएगा. तुम पता है तुम एक ह्यूमन लेवल पे ना क्या कहते हैं उसको पता नहीं क्या कहते हैं लेकिन तुम कुछ हो. मैं अगर जावेद आपको पता जाफरी तो- हूँ. नहीं, तुम You are so human level smart पे- आदि. हम वो वाले भाई हैं ना. नहीं जावेद जाफरी नहीं हो तुम. अरशद वारसी और पता जावेद नहीं जाफरी. डेंजरस you're so सिचुएशन में smart. मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ. हर बार ऐसी डेंजरस सिचुएशन. मुझे बुरा वैसे जावेद जाफरी के लिए इसलिए लगता है कि उसका भाई भी पीछे हो जाता है. बट तुम तो आगे खड़े रहो, तुम्हारा भाई मुश्किल में चला जाएगा. इस महीने रेंट कौन देगा वो आ गया है. सारे भाई पीछे चले गए. वो बेचारा खड़ा हुआ. This is धमाल. ओरिजिनल धमाल. कमाल फिल्म थी यार. तुम ये फ्री टाइम में नई चीजें देखते हो या ये पुरानी मूवीज देखते हो? यार मुझे बड़ा मजा आता है पुरानी चीजें देखने में. जानी तो सोच भी नहीं सकती मुझे कितना मजा आता है. तुम्हें पता है कि मैं पहले ना 20s में अपनी एज के मैं देखती थी अम्मी बाबा के जमाने की ये शोले टाइप और पता नहीं हाँ ना ये वाली मूवीज देखती थी.
अब मैं इस पॉइंट पे आके ना अपनी जवानी की मूवीज देखती हूँ अपने बचपन की, कभी खुशी कभी गम, हाँ। जब वी मेट, और पता नहीं धमाल हो गई। अब मैंने आज के लिए सोच लिया आज मैं धमाल देखूंगी, तो उनका अपना ही कुछ मजा है। क्लासिक्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ होता है, कल हो ना हो, अंदाज अपना धमाल, अपना। अंदाज अपना अपना तो पापा वगैरह की ज़माने की क्लासिक्स हैं। उसके बाद शोले हो गई। हाँ, हॉलीवुड के अंदर देयर इज टाइटैनिक, या एंड एंड यू हैव ब्यूटी नॉट एंड द सीन टाइटैनिक। बीस्ट एंड सिंड्रेला तुमने एंड टाइटैनिक देखी है ना? यस, ओके गुड, बिकॉज़ आयशा ने लेकिन नहीं मैं देखी हुई बहुत थी। डिस्ट्रैक्टेड ये थी वो वाली उससे। फिल्में हैं जो कि मैं आयशा को उस दिन जज कर रहा था बैठ के कि आयशा तुमने क्लासिक्स नहीं देखी हुई। आयशा कहती कौन सी क्लासिक्स? मैंने कहा यू हैवंट सीन टाइटैनिक। आई एक्चुअली, सो दिस इज हाउ द कन्वर्सेशन स्टार्टेड। आई डोंट नो एनीबॉडी इन लाइफ हु हैजंट सीन टाइटैनिक। आयशा वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिसने टाइटैनिक एक्चुअली नहीं देखी हुई थी। तो हम लोग टाइटैनिक की बात की तो मैंने कहा वो जो याद है ना वो एंड वाला सीन के अंदर जैक इस तरह वो डूब के मर जाता है, तो हम लोग ना गर्ल्स वर्सेस बॉयज पे लड़ रहे थे कि अच्छे कौन होते हैं ज्यादा। कौन ज्यादा ज्यादा अच्छा कौन है मेरी देखते हैं। अक्लमंदी देखो कि मैं रेफरेंस क्या दिया फिल्म का। मैंने कहा जो, उस लड़के और वो ने, भी जो उसने देखी भी नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता था ना क्योंकि टाइटैनिक तो सबने देखी होती है हाँ। यार। तो मैंने कहा यार देखो लड़के बेचारे डूब के मर गया, वो स्लैब पे और जगह थी, वो उसको बुला सकती वो थी। उसको बुला सकती, लेकिन उसने कहा नहीं ये जगह मैं फैलूंगी कैसे हैं? मैं फैलूंगी कैसे? हम दोनों डूब गए तो फिर हाँ, क्या होगा? नहीं मैं कंफर्टेबल कैसे लेटूंगी? ये है। यानी ये भी तो है ना, वो ये तो- दरवाजे पे लेटी हुई है, ये- हालांकि बॉय जो है फुल मर रहा है, डूब रहा है, यानी वो बेचारा डूब के भी नहीं मरा, वो फ्रीज होके मरा है। ये तो और ज्यादा हाय दर्दनाक मौत थी। जी, यार मैंने इतनी डिटेल में उसको नहीं सोचा ना, मैंने बस हाइपोथर्मिया सोचा हो कि गया बस था बेचारा, वो तो फ्रीज हो गया था अरे, सारा ना। हाँ। खैर, तो हम लोग ये बात कर रहे थे, वो कहती आई हैवंट सीन टाइटैनिक। फिर यहाँ से कॉन्वर्सेशन मैंने कहा डिफरेंट जगह चली एग्जैक्टली गई। दैट्स व्हाई गाइज आर बेटर देन गर्ल्स। That's my point. That's the Mic drop. point. No, but she hasn't seen Titanic. She hasn't seen कल हो ना हो. नहीं कल हो ना हो देखी, कुछ होता है नहीं देखी. कुछ हाँ. And turns out Aisha has a problem with and tell me if this is also your problem. वो ये है कि वो कहती है कि ये जब पुराने टाइप के कैमरास यूज होते थे ना उस वक्त मुझे वो अच्छा नहीं लगता था. हाय नहीं, मुझे तो लगता है कि वो बहुत वो उस टाइम के बहुत अच्छे होते होंगे, और मुझे वो चीज़ इसलिए अच्छी लगती है कि सिंप्लिसिटी थी ना उसमें. अब मैं जैसे उस दिन वो देख रही थी जब वी मेट, तो मैं सोच रही थी कि ये करीना है, ये शाहिद कपूर है, तो बेबीज है. हमें उस टाइम पे इतने बड़े लग रहे होते थे, लेकिन ये लोग तो लिटरली बेबीज हैं, और कैमरास भी ठीक है साफ है इतने वो है, लेकिन उसमें जो सिंपल चीजें थी, याद है जैसे तुम और मैं वो डिस्कस कर रहे थे उस दिन, हेरा फेरी का पार्ट 3 आने वाला है या अरे नया पार्ट 4 आने वाला है शायद. तो मैं तुमसे ये कह रही थी कि वो मजे की इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि अब बहुत सारी चीजें ना प्लान्ड होंगी, और चीज आती है. उस दिन मैं देख रहा था दोबारा, मुझे याद भी नहीं है कि इस सीन पे पहले मुझे क्यों हंसी नहीं आई. उस पे वो कहता है उसको राजू को, वो ये ना उनको किडनैप करके जा रहे होते हैं, राजू को और बाबू भैया को और वो जो तीसरा है अक्षय, तीनों कैरेक्टर्स को अक्षय किडनैप सुनील करके और जा रहे उसको, होते हैं. हाँ. ठीक है, तो वो अक्षय कुमार कहता है बीच में कि मुझे ना वॉशरूम आ रहा है, मुझे गाड़ी ठीक है. रोको, मुझे वॉशरूम आ रहा है. तो वो गाड़ी रोकता है, वो अक्षय कुमार बाहर भाग जाता है. सही है कि मुझे वॉशरूम आ रहा है, हालांकि वो उसके चोर होते हैं, किडनैप करके लेकर जा रहे होते हैं, वो गाड़ी रोक देते हैं क्योंकि इसको वॉशरूम आ इसमें रहा है. सही, वॉशरूम जाना है. वो कहता है नहीं मैं इनको गिरवी रख के जा रहा हूँ ना, मैं हाँ. तो आऊंगा. कहता है अबे छी 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 ये किस तरह का आदमी है, हमको गिरवी, बाबू भैया कहते हैं हमको गिरवी रख के जा रहा है वॉशरूम के लिए. वो कहता है अरे बाबा ये वापस नहीं आएगा, ये भाग जाएगा. उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या स्क्रिप्ट है. सही है, खैर वो चला जाता है. अच्छा थोड़ी देर बाद सुनील शेट्टी का कैरेक्टर बोलता है कि भाऊ भैया मुझे भी वो आया नहीं अक्षय कुमार ना, तो वो कहता है मैं उसको देख कर आता हूँ. तो वो कहता है अबे ये भी भाग जाएगा, ये भी भाग जाएगा, ये भी भाग जाएगा. तो कहता है अच्छा उसको 2 बॉयज उसके साथ भेजता है कि तुम सुनील शेट्टी के साथ जाओ, मैं बाबू भैया के साथ बैठा हूँ. तो खैर वो सुनील शेट्टी के साथ 2 बॉयज जाते हैं, वो भी नहीं आते, काफी देर हो जाती है. उसके बाद एक चोर यानी एक किडनैपर और बाबू भैया अकेले रह जाता है. ठीक है, किडनैपर कहता है उसको, बाबू भैया कहते हैं कि अब मैं देख कर आता हूँ. वो कहता है ए एड़ा समझा मैं, तू यहीं पे रुक, मैं जाके देख कर आता. अच्छा जब वो जा रहा होता है ना, दिस इज द एपिकनेस ऑफ दैट सीन. जब वो जा रहा होता है ना, तो बाबू भैया विंडो में से ना हाथ बाहर निकाल के कहता ए चोर भाई, ए
ये लॉक तो खुला है, तुम जाएगा पीछे से, अगर मैं भाग भाग गया गया तो वो कहता थैंक यू गुड आइडिया, वो उसको लॉक करके चला जाता है, कहता अरे खिड़की तो खोल के चला गया, क्या तुम चोर बनेगा? अल्लाह वाकई। हाँ तो ये The level of that innocent comedy is like next level. It's so amazing. हाँ आई थिंक अब जो कॉमेडी मूवीज अगर आएंगी वो उस तरह की नहीं आएंगी, ये वाली नहीं आएंगी जो जो उस टाइम पे हो चुकी है कॉमेडी। Yeah. शायद अब आने वाली जनरेशन को ये चीजें फन लगे। बट तुमने लास्ट मूवी देखी कौन सी इंडियन, मुझे ये बताओ। Actually मूवी जो मैंने थिएटर में जाके देखी वो है जवान, शाहरुख खान की। हाँ वो तुम्हें कैसी लगी? मैंने देखी है। I liked it. अब तो वो नेटफ्लिक्स पे भी आ गई हाँ है। मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी हाँ। कुछ टाइम पहले। I हफ्ता liked it टाइम। in the theater, लेकिन I was watching it on Netflix again and I thought it's not that great. लेकिन I liked it when I watched it in the theater. मुझे actually अच्छी लगी अच्छा थी। मुझे बहुत वो वाले टाइप की लगी है जो तामिल। जो इनकी असल में मूवीज हुआ करती थी ना, सलमान खान और शाहरुख खान की, कि अच्छा छत से गिर के खड़े हो गए अपने पैरों पे, 100 लोग आए तो 100 लोगों को एक 100 के बंदे 100 ने को मार मार दिया, दिया। बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं बात चीज। और लेकिन वो चीज जो हो रही है वो हो रही है, तो मुझे Yeah. बिल्कुल वही वाली लगी कि अच्छा हाँ एक बंदा है, 10 लोग हैं, 10 लोगों को मारना है, ये अकेला मार लेगा और हैप्पी एंडिंग ही होगी, अच्छा ही एंड होगा, जैसे भी है एंड Yeah. अच्छा ही होगा। अबे मेरा लैपटॉप है बे, इसको यूं रख लो ना इधर, ए like this. He's a smart boy. Thank you, shut up. खैर You continue. इतनी चाट के यार ये जरा ये हमसे खत्म हो गई है। क्या मतलब यार, अब मैं तुम्हें रीजंस मैं तुम्हें बैठ के निकाली है। नहीं ये इसको इतनी फ्लैट कभी मैंने हमारे घर में भी खत्म होती है केचप्स, लेकिन मैंने ऐसे केचप कभी भी नहीं देखी। ये देखो ये ऐसे है ना, और अब ये मतलब I mean when you use it to the full potential, when you use something to its full potential, that's what it looks like. कहता ना निचोड़ दिया उसको, बिल्कुल अगले को निचोड़ के रख दिया। सही बात है। तो निचोड़ने से याद आया, तुमने मैच देखा? निचोड़ने से याद आया कि तुमने मैच देखा, ये सुंदस ने बोला बाय द वे। हाँ मैंने देखा जबरदस्ती बाबा की वजह से, क्योंकि हम्म। बाबा थे कि मैच तो वर्ल्ड कप है ना। यार जरा एसी ऑन करना थोड़ी देर के लिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि जिन्होंने मैच देखना है, Yeah. बेशक आपकी फेवरेट टीम है या नहीं है, बस बाबा को Who are you क्रिकेट के साथ। supporting? Who I was supporting? Australia. Australia? Yes. Everybody was supporting तो Australia. तुमने मुझसे ऐसे क्यों पूछा है? नहीं because मैंने ये चीज मुझे लगा मैंने कि काफी लोगों तुमने से ही- पूछी है। हाशिर और मैं हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग सपोर्ट कर रहे थे एंड लाइक आयशा वाज लाइक यार तुम लोग को इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, दे डिजर्व इट। ठीक है बिल्कुल करते होंगे डिजर्व। अरे बुरा लग रहा ये ना, बात मुझे भी बुरा लगा था शुरू में। हाँ तभी तो गिल्टी मैंने फील हुआ था मुझे। नहीं मैंने तो तुम्हें तभी इतना इस तरह बताया कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया को कर रही थी, तुमने मुझसे पूछा इस तरह तो मुझे लगा कि ओ ये गलत बंदे के सामने मैंने बता दिया। I was also supporting Australia, but Hmm. I don't know. I think India completely deserved to win. Actually, somebody posted this on Twitter as a thread. Some reasons why Indians lost, and one of the reasons was that it seemed like Indians were scared. It seemed like that guy was making a point that they were scared to lose because for the first time India went on a defensive after they lost so many wickets all of a sudden. ये इंडिया के साथ पहले हुआ है, but this game India wasn't playing how they played throughout the tournament. They weren't playing fearless attacking cricket. They all of a sudden became defensive and there were so many weak links. For example, Surya Kumar Yadav जब आया तो वो बहुत ज़्यादा slow खेलना शुरू हो गया। विराट यूजुअली हैज अ स्लो स्टार्ट, बट दैट रोहित शर्मा शुरू में नहीं देखा उन्होंने क्या किया था, 4 ओवरों में उनका कोई 40-50 रन्स थे, लेकिन फिर एकदम से विकेट्स गिरना शुरू हुई हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा डिफेंस पे चले गए. They did exactly, they made the mistakes exactly Pakistan makes usually. Oh. Pakistan made all of these mistakes throughout the tournament. Exception was India. India did not make these mistakes. India played front foot पे आके attacking cricket throughout. आउट होने फिर भी वो उनके अग्रेशन रुकता नहीं था. Undefeated गए ना ये लोग पूरे like Undefeated थे. वर्ल्ड कप तक, Yep. है ना? 10-0. But again, we're not cricketing experts. I think we'll leave it to cricketing experts. But my opinion is that I think India played very defensive cricket, and that was one of the reasons why they lost. अच्छा by the way मैं जितनी इंस्टाग्राम वाली वो देखती हूँ ना चीज़ें मुझे क्योंकि
ना इतने ऑथेंटिक का पता होता है कि कौन सी खबर कितनी ऑथेंटिक है कौन सी नहीं है, बट इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे थे कि ये इन्होंने किया हुआ था, ये चीज़ होनी थी, पिच को ये किया हुआ था, और वो पिच टेम्परिंग वाला पिच टेम्परिंग की चीज़ें, I saw one post टॉस जिसके के अंदर टाइम पे चीज़ें, Australian captain पिक्चर्स was ले रहा था एक taking a दिन picture पहले। of the pitch a few days before because he was scared कि ये बाद में pitch change ना कर दें. But apparently this was the slowest pitch of all the matches that they played in Which means? Narendra Modi Stadium. केड़ा है? N- नरेंद्र? Narendra Modi Stadium. थोड़ी देर बाद दोबारा Shit पूछूंगी। यार ये तो टंग ट्विस्टर है ये मैं बंदे का तुमसे नाम दोबारा tongue twister- पूछूंगी थोड़ी देर बाद। निंदर नील नितिन मुकेश स्टेट स्टेट नहीं स्टेडियम। वो भी गलत बोला, नील नितिन मुकेश स्टेट। अच्छा तो तुम क्या बता रहे थे, स्लो पिच क्या होती है? स्लो पिच होती है जिसके अंदर आपकी जो विकेट होती है वो स्लो, उसको कहते हैं जब आपकी बैटिंग स्लो जाती है, यानी ये स्लो होती है, रन रेट्स कम रहता है। अच्छा तुमसे बात करके मुझे ये लग रहा है कि ये वो वाले भाई और बाप हैं जिनकी वजह से जबरदस्ती मैच लगा हुआ होता है घर में, जिनको इतना इंटरेस्ट होता है मैं मैच क्रिकेट में। फैन हूँ यार, अब मुझे पसंद तो है देखना। क्रिकेट या फुटबॉल? नहीं फुटबॉल कौन देखता है? तुम फुटबॉल नहीं देखते? आई यूज्ड टू, बट मैंने फुटबॉल कभी भी उस तरह फॉलो नहीं की कि लाइक मुझे यार सारा वो पता फुटबॉल का एक हो। बॉय है ना, रोनाल्डो नहीं मेसी बापे, एम्बापे, यस एम्बापे उसका नाम है, मुझे हाँ, नाम नहीं उसका बोलना एम्बापे। आता। एम्बापे बापे, हाँ। अच्छा तो एम को एम ही बोलेंगे, एम के आगे डॉट ही डाल लेता, बोलना आसान हो तुम्हें जाता। मसला क्या है नहीं, उससे, तुम मुझे आगे बोलो। यार मुझे लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ। बापे बापे बापे, मुझे ऐसा लगता है साइलेंट जैसे है बापे। हम लोग बचपन में गाना गाते होते थे ना, हे आता था तो हम लोग गाते थे किसका है ये तुमको। तो मुझे ये लगता है कि किसी ने इसका नाम एम से रखना था तो उन्होंने कहा बापे। नहीं क्या नाम रखें? बापे। किसी दादा या दादी ने बताया होगा कि बापे रख देते हैं, तो अंकल या आंटी को लगा होगा कि हमारे बच्चे का नाम एम से बापे है। नहीं his name किसी is के नाम का actually this is मजाक नहीं pronounced उड़ाते, like पता है ना? Mbappe. गलत बात है ना? एम्बापे का मतलब क्या है? Does somebody know Mbappe's meaning? किसी के नाम का भी मतलब क्या है? तुम्हारे नाम का क्या मतलब है? मेरे नाम का मतलब है King of पॉजिटिव, Kings. खुशियाँ, अच्छाई, गॉड गिफ्ट, क्योंकि आधे से ज्यादा यही है। नहीं, अल्लाह की कसम King खाओ। of Kings. केड़ा किंग ऑफ किंग्स? The name, तुमने नाम का मतलब पूछा है मेरे से जानी, मैं तू मुझे जज करना शुरू होगी King of Kings पे। किंग ऑफ किंग्स, गुड यार। थोड़ा सा ऊंचे ही होके बैठ जाओ, मतलब ऐसे कमर ही पता है सीधी जब कर लो, थोड़ा सीना ही तान लो। शाहरुख खान भी मुझे किंग कहता है। तुम शाहरुख खान से कभी मिले? नहीं, लेकिन अगर मैं उससे तुमने मिलूंगा तो मैं देखा उससे तो है कहूंगा उसको किंग ऑफ लाइव किंग्स। कनाडा में? ओ सलमान खान को देखा है? मैंने कनाडा में देखा है सलमान खान को। शाहरुख खान से भी मिला हूँ, लेकिन मैंने कभी यानी कि लेकिन तब वो तुम्हें करीब- जानते नहीं थे। वो मुझे उस वक्त जानता नहीं था। नहीं, अब तो हाँ, जाहिर है, मतलब हाँ, तुम of मिलो course, तो I mean, come on. मतलब तुम सीधा Duh, वीआईपी obviously, लाउंज में साथ वाली course. सीट। हाँ, मतलब शाहरुख की कॉल आ रही होती है, मिस हो जाती है कभी भी when I'm recording a podcast especially. Anyways, खैर टॉपिक चेंज करो। ठीक है। तो यार स्पीकिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस, तुम्हें क्या लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी? चेक किया आपने भाई का सेगवे? मुझे ये लगता है मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी कि वो एक बंदे ने लिखा हुआ था कि हमारा तो वैसे भी कुछ नहीं बनना, हमें तो अपना फ्यूचर वैसे भी कुछ नहीं नजर आ रहा, पाकिस्तानी था, एक तो बम फेंको इसराइल के ऊपर। क्या ही कितना को बिगाड़ लेंगे हमारा, क्या ही कर लेंगे हमारा। तो मुझे नहीं पता कि शुरू होगी कि नहीं होगी, बट पता नहीं क्या सीन है। I think मुझे नहीं लगता the world होगी। is so interdependent. हाँ। The world itself, everybody, it's the first time in human history that we are super interdependent. I mean, if you think about human as a species, हम लोग अपनी tribal nature अपने DNA से निकाल नहीं पा रहे हैं. If you think about it, like हम लोग tribal creatures. The only difference that human beings have over animals is the power of thinking, the power of brain. So yeah, we're smart creatures. बिल्कुल So बिल्कुल। yeah. But we are as tribal as all the other animals, which means कि हम लोग की अपनी अपनी tribes हैं. Astronauts when they go up on in space, जब वो space में जाते हैं ना, ज़्यादातर astronauts ये कहते हैं कि ऊपर से जाके जब हम नीचे देखते हैं ना, तो ना कोई आवाज़ आ रही होती है, ना कोई हवा चल रही होती है, खामोशी होती है, और एक ब्लू कलर का प्लैनेट होता है जिसके ऊपर कोई बॉर्डर्स नज़र नहीं आ रहे होते हैं.
और उसको देख के हम ये सोचते हैं कि क्या वो सारी खप, वो सारी लड़ाइयाँ, वो सारी जंगें, All for what? वो सारे झगड़े किस लिए हैं? Who made all of this? It's practically in your DNA, in my DNA, in your DNA. That's why we have a boundary for each house that we live in, because we are tribal beings, we are tribal creatures. We want our space. ये मेरी जगह है, वो आपका घर है. उसके बाद एक सोसाइटी आती है, उसके बाद शहर आता है, शहर के बाद प्रोविंस आता है, प्रोविंस के बाद मुल्क आता है, और फिर मुल्क अलग हो जाता है, और फिर अलग बिल्कुल अलग 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 मुल्क होते हैं. आगे ठीक आगे है. हाँ तो I think it's because of the tribal nature that jange will never stop. But that being said, I think कि अब की सदी के अंदर ह्यूमन डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर इस कदर ज्यादा है कि everybody knows, or at least all the powerful people in the world know कि यार अगर अभी जंग लगी ना तो it's gonna be all or nothing. It's gonna be कि हम सब खत्म हो जाएंगे या तो फिर कुछ भी ना होगा. इन अ सेंस कि या तो जंग नहीं लड़ते, लेकिन अगर जंग होगी, वर्ल्ड वॉर 3 लड़ेंगे तो होगी, फिर बहुत बुरा सीन होगा वर्ल्ड वॉर 3 का नतीजा यही होगा कि वो एक न्यूक्लियर जंग होगी, और न्यूक्लियर जंग की वजह से humanity will actually go to extinct, or at least at the least it will go back to the cave days, at the least it will go back to the stone age. हम्म And there's a very high possibility that if world war 3 happens, then we will actually be extinct. मुझे नहीं लगता वर्ल्ड वॉर 3 होगी Yeah, that's what I'm saying. क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ना फिर वही वाली बात कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ इतनी कनेक्टेड है, सारे मुल्क एक दूसरे के साथ इस तरह डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर कि इतनी ऑब्वियस एक चीज़ हो रही है, सबको सब क्लियर नज़र आ रहा है. मैं इतनी न्यूज़ वगैरह फॉलो नहीं करती, बट मैं जितना इंस्टाग्राम पे जितनी न्यूज़ देख रही हूँ, मतलब मैं उस तरह नहीं देख रही कि एक एक मिनट की मुझे पता हो कि अच्छा अब ये हो गया, अब उसके उसके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया, इसने इसको इतनी एड दी. मुझे इन चीज़ों का इतना नहीं पता होता, बट मैं इंस्टाग्राम पे जितना देखती हूँ हर किसी को सब नज़र आ रहा है कि कहाँ चीज़ गलत हो रही है और कहाँ चीज़ कितनी फेक जा रही है इसराइल की तरफ से. कितना वो लोग फेक कर रहे हैं, कितना प्रिटेंड कर रहे हैं, कितनी वो लोग कोशिशें कर रहे हैं कि जहाँ हम ब्लॉगर्स को पे करें, ईमेल्स करें, मैसेजेस करें कि हम आपको पे करेंगे, इंस्टाग्राम चीज़ें हटा रहा है, लेकिन कोई इस बारे में कुछ कर नहीं रहा है. कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर रहा है. कोई एक कंट्री भी प्रॉपर स्टैंड ले जाके, कोई एक मुस्लिम कंट्री भी जाके एक स्टैंड ले तो शायद कुछ चीज़ें डिफरेंट हो, लेकिन कोई स्टैंड ले ही नहीं रहा क्योंकि ये लीड करेगी टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3. एक मुस्लिम कंट्री एक स्टैंड लेगी, दूसरा मुस्लिम So कंट्री really the question comes down to कि how much destruction do you want? क्या आप एक मुल्क को बचाने के लिए 100 मुल्क बचाने के ज़ाया लिए कर सकते हैं. पूरी ह्यूमैनिटी ज़ाया कर सकते हैं? But maybe the argument is not as simple as that. Obviously, every knowing mind should admit that what's happening is absolutely ridiculous. Especially, यार मैंने तो Sundas, I have become so desensitized towards the pain and suffering of the Palestinians that it's actually like it's scary to see. Like I've seen cut up babies, and my friends, they're all fathers now, and we were having a conversation just day before yesterday, and they told me कि यार they have stopped using Instagram and Facebook because of this very reason कि इतने मरे हुए बच्चे आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं यार देखो there's nothing we can do about it, and as a father you have no idea how much pain that single picture inflicts upon us, क्योंकि आप naturally हर situation के अंदर अपनी family को इमेजिन करने की कोशिश Empathize, करते हाँ. हो, आप एम्पथाइज इसी तरह करते हो, आप रिलेट कर पाते हो उनसे कि यार अगर हम इस पोजीशन में होते तो क्या होता हमारा, और आप इमोशनल हो जाते हो इस तरह की चीज़ों. तो वो कहते हैं यार हम तो यूज और ही नहीं आपका करते. दिन इतना बुरा गुजरता है इन चीज़ों की वजह से, और आपके पास करने को कुछ नहीं होता फिर. मतलब मैं क्लिनिक में जा रही होती हूँ, मैं क्लिनिक में काम कर रही होती हूँ, लेकिन पीछे जो चीखें, जो बच्चों के रोने, इट्स बच्चे, अनबिलीवेबल. या वो वाली चीज़ें आपके दिमाग से नहीं उतरती हैं. बट आप ठीक है, आप आवाज़ उठाते हो, आप पोस्ट करते हो जितना आप कर सकते हो, जितना आप अवेयरनेस फैला सकते हो कि अच्छा अब ये मुल्क में गलत हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, वो आप कर रहे हो, वो आप अपना पार्ट प्ले कर रहे हो. लेकिन उसके बिहाइंड जो आपके ऊपर जो एक इफेक्ट होता है ना आपकी मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि वो तो चीज़ आपने कर दी ना, वो तो आप अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हो या लोगों को बता रहे हो, वो चीज़ तो हो गई, लेकिन उस चीज़ में आप अकेले डील कर रहे हो.
बिहाइंड द कैमरा आप अकेले डील कर रहे हो अपनी फीलिंग्स के साथ, आप अपनी काम के साथ, अपने काम की टेंशन के साथ, और फिर आपके आंखों के सामने लिटरली आप 10 मिनट के लिए आंखें बंद करो तो आपको खून, ब्लड, फ्लैश हर जगह नजर आता है, गिरा हुआ सीमेंट नजर आता है। वो बहुत मुश्किल होता है, और बहुत स्पेशली ज्यादा है। पेरेंट्स के लिए। सही बात है। पेरेंट्स के लिए मतलब मैं अपनी फ्रेंड्स को जो कि मदर्स हैं, मैं उनको मना करती हूँ कि यार अपना एल्गोरिदम जो है ना थोड़ा बेहतर रखो, क्योंकि अफेक्ट करता है उनको भी, और वो इसी चीज़ पर होते हैं ना कि हाय हमारा बच्चा करो, अल्लाह ना करे, और वो सोच भी नहीं सकते, लेकिन दिमाग के ऊपर तो आपके असर आता It's ही है। very tough, yeah. It's unbelievably tough to just even imagine something like that. And there's a whole generation of people who are, I think 70% are under the age of 18, right? In Palestine. वहाँ पे तो खैर यार the you feel so helpless because there's not much you can do apart from just some monetary help and just raising your voice. But practically, what can you do? Can you wear a cape and go and fight? Can you wear body armor and actually go and contribute to the fight? Obviously, you can't do that. Not many True. people would be down for that, right? So all you can do is just raise your voice. But trust me, I don't think it helps as much as people think that it helps. If it were to help, I personally believe that in US especially, jitni is वक्त tensions rise पे है ना, in the western part of the world, jitni protests हो रही हैं दुनिया में हर जगह, it would have already resulted into something. Not that people But shouldn't protest, people should always peacefully protest. why do Always. you It's your think human right. But in US, I think the lobby, uh the lobby of the other country is so strong, so freaking strong that it's actually not having any sort of effect. I mean, how many कितने बच्चे मारने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि हम गलत कर रहे हैं, राइट? ऑब्वियसली उनको भी पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं रोक रहे हैं। दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स को पता है ये गलत कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं रोक रहे? लेकिन वो नहीं रोक रहे। उसकी वजह ये है कि जो लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है इनकी कि वो दे कंट्रोल एवरीथिंग, दे क्वाइट लिटरली कंट्रोल एवरीथिंग। सो रियली द आर्गुमेंट इज हाउ आप कितना दूर लेकिन जाके इनसे पार्टनर अगर ये चीज़ें नहीं हेल्प करती, हमारा बोलना, ये सारी चीज़ें, ये लोग क्यों ब्लॉक करते हैं, ये लोग क्यों उनको सेंसर करते हैं, ये लोग क्यों इंस्टाग्राम का अगर देख लें तो वो लोग क्यों हाइड करते हैं? इसराइल की अगर हम लोग ईमेल्स वगैरह देख लें, ब्लॉगर्स वगैरह को जो जा रही हैं कि अच्छा वी आर गोइंग टू पे यू दिस मच अमाउंट, आप प्रमोट करें, आप प्रो इसराइल कंटेंट प्रमोट करें, आप ये करें, आप वीडियोस बनाएं, टिकटॉक्स पर जा रहे हैं लोगों को इतनी ज़्यादा। व्हाट डू यू थिंक दैट्स हैपनिंग? I don't know why it's happening. Obviously, they want to control some sort of a. Basically, है तो ये सारी प्रोपेगेंडा ही ना। उन्होंने अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा तो करना है ना। उन्होंने एक ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इमोशन को कहीं से तो कंट्रोल करना है ना। तो वो अपनी साइड से जो चीज़ पुश कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि वेस्ट के अंदर, ओके, सो देयर इज दिस एनालिस्ट मोहित पीरज़ादा। तुम्हें पता है मोहित पीरज़ादा का, राइट? उसने एक बात की थी। उसने कहा था कि जब 9/11 हुआ था ना, सितंबर 11 के जो अटैक हुए थे, यूएस ट्विन टावर्स जब गिराए थे, तो उस वक्त यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरह की प्रोटेस्ट्स चली थी कि ये इनसाइड जॉब थी। अच्छा। यूनिवर्सिटीज के अंदर ये प्रोटेस्ट चली थी, और 9/11 9/11 अमेरिका का सबसे ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है बिल्कुल आज ऐसे तक। ही। उसकी 9/11 के ऊपर अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया, अमेरिका ने ईरान अफगानिस्तान को इन्वेड किया, अमेरिका ने बेसिकली प्रैक्टिकली पाकिस्तान का जितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान क्लेम्स के हमारा 75-80 बिलियन डॉलर्स का मॉनेटरी नुकसान हुआ है ये अफगानी जंग के अंदर जो अमेरिका ने स्टार्ट की थी, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मुल्क तबाह हुए एक 9/11 की वजह से, ठीक है? तो उस वक्त भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये प्रोटेस्ट हुए थे कि ये अजीब तरीके से गिरी हैं बिल्डिंग्स। यानी जहाज, प्लेन का जो फ्यूल है ये मेल्ट कर नहीं सकता बिल्डिंग के मटेरियल्स को, बिल्डिंग का जो मेटल जो भी, अब मुझे उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं पता, बट जो केरोसिन होती है, एयरप्लेन फ्यूल इज केरोसिन, राइट? केरोसिन बर्न कैन नॉट मेल्ट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग जो कि
ट्विन टावर जो स्ट्रक्चर से बने हुए थे, तो और वो जिस तरह डोमिनो की तरह गिरे हैं, गिरे नीचे, हाँ यूजुअली ये बिल्कुल डेमोलिशन होती है. आई एम नॉट ठीक है। सेइंग कि ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि ये इनसाइड जॉब थी, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द इशू, राइट, बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोटेस्ट हुए और उन्होंने अलाउ किए प्रोटेस्ट. ठीक है। जब ये हुआ ना, फ़लस्तीन और इजराइल का जब मसला हुआ ना, इसके अंदर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोटेस्ट अलाउ नहीं किए गए. गवर्नमेंट पॉलिसी है कि जो प्रोटेस्ट होगा उसको शट डाउन करो. यानी अमेरिका ने खुद 9/11 के बाद अपने बंद कर खिलाफ दिए। प्रोटेस्ट अलाउ किए, हम्म। लेकिन इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट अलाउ नहीं करे. व्हाट डज दैट इंडिकेट? सो मोहित पीरज़ादा आर्ग्यूज दैट इट इंडिकेट्स कि द लॉबी ऑफ इजराइल इनसाइड ऑफ अमेरिका इज सो स्ट्रांग कि वो सारी चीजें कंट्रोल करते हैं. वो वेस्ट के अंदर जितना मर्जी आप जो मर्जी आप कुछ कर लें, वो उन्होंने उनको वहां से पकड़ा हुआ है जहां से उनको दर्द हो रही है. बेसिकली आम भाषा में ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ. सो दिस इज द आर्गुमेंट दैट मोहित पीरज़ादा गिव्स, बट I don't know, man. Like, all I'm saying is that it's really painful to watch what we watch, and it's also really selfish to admit that it's pain inflicting upon us just seeing all of that. But at the same time, there's a whole generation that is going through that pain, and there's nothing but you can pray for them. True. There's nothing you can pray for. I mean, imagine being born in a country where you don't even have a full right to live or be grown up. Imagine living in a country जहाँ पे आप सुबह उठो तो आपको ये ना पता हो कि कल मैं, और आप 5 साल के बच्चे हो, चलो 5 साल को तो फिर भी इतनी अकल नहीं होती, आप 10 साल के बच्चे हो, आपको पता है जंग क्या होती है, आपको पता है कि आपके माँ बाप कौन है और वो क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, आपको पता है कि ये आपकी बहन रह गई है, वो आपने इसका हाथ पकड़ के चलना है. So imagine equal opportunity. Imagine the fact that people actually don't know if they're going to be alive tomorrow or not. And it's immensely painful, man, and it's very, very unfortunate what's happening. लिख रहे हैं, बाजुओं पे टांगों पे अपना हाथ लिख के नाम लिख के जा रहे हैं कि Yeah, man, it's crazy. I mean, it's crazy. But Israel and Palestine, it's one of those issues that really need to be sit down and actually read about. हमें भी ना बहुत ज़्यादा one side की story सुनाई जाती है, बहुत ज़्यादा. It's very important to read unbiased opinion on both sides and then make a decision. I mean, it's also not as simple as कि यार ये उनका मसला है और वो ये नहीं, ये फिर कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रल कौन है? How do you know? एक चीज तुम खुद अपने सामने देख रहे हो, एक चीज तुम अपने सामने देख रहे हो कि बच्चे मर रहे हैं, नहीं वो नहीं, मैं obviously माएं मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं. No, I'll give you a little reference point of view from where I'm deriving this argument. So Hamas, what do you think of Hamas going into Israel and killing 1,400 random people, innocent individuals? You think that's normal? That's not normal. अच्छा, फिर हाँ, that's not normal, obviously. That's not normal. That's not लेकिन okay. अगर ये हुआ है तो See, now अब let's say ना कि एक साइड क्लेम करती है कि ये हुआ है, ठीक है, चलो उनको अगर फेस वैल्यू पे ले लें कि ये हुआ है, और देखो ये कोई वैसे क्लेम नहीं कर रहा कि ये नहीं हुआ, ये हुआ है, उन्होंने होने दिया है, ये एक अलग चीज है. सो हुआ ये है, लेकिन उन्होंने होने दिया, ये एक सेपरेट इशू है. बट पार्टनर, फिर कोई बात आ जाती है ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये हुआ है? नहीं, और ये आपको कौन न्यूट्रल बंदा है जो बताएगा okay, so कि हाँ यहाँ you don't have to के be neutral to 1400 के understand पीछे. that. So if you just go and check out all the reports, they tell you this. Even the reports that you would consider pro-Palestine. तो खैर ये है, लेकिन चलो यार इस बारे में करेंगे बात. अभी let's move on to some. I think ये बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत उस तरह की बात है. उस तरह की बात है ना, एक बहुत सेंसिटिव सी बात है ना. आप बहुत इस तरह इजीली इसको ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ जी, मतलब लाइक आप ऐसे कहते हो कि हाँ ये गलत है, ये सही है, बात खत्म. हाँ, you need all the statistics. यार on the lighter side, do you know about this new technology of Lickable TV screens? तुम्हें पता है कि Lickable TV screens आने वाली हैं? जो बच्चे बचपन से कर रहे होते हैं लेकिन हमारे बच्चे एक्चुअली टेस्ट करेंगे टीवी को पहली दफा. सोचो खाना बन रहा है और ऊपर तुम यूं जुबान आगे रखो, तुम्हारे मुंह में खाना आ जाएगा, एकदम से बोटी फुल कोई बना रहा हो, शेफ बोटी, और एकदम से बोटी तुम्हारे मुंह में. पागल हो, ये नहीं होगा. बोंगे मुझे ले, ऐसे थोड़ी होता है. बोटी इतना ज्यादा नहीं है,
लेकिन I think apparently there's a flavors of TV आएंगे. so a Japanese professor has made a prototype for a lickable television screen device that can imitate food flavors. This is actual. I'm not joking. The device is called Taste the TV. TTTV. Taste the TV. Good. And it uses a carousel of flavors canister that releases in combination to mimic the taste of particular foods. The goal is to make it possible for people to have experience of something like eating at a restaurant on the other side of the world while staying at home. The device would cost users about $875, so roughly about 3 lakh rupees, under 3 lakh rupees, 2.5 lakh rupees. Very cheap. एक तो मुझे लगता है चीनी जापानी के पास कोई काम नहीं रह गया करने के लिए भाई आज जाके टीवी चाटो चलो आज सारे क्या करेंगे टीवी चाटेंगे खाने अम्मी खाने में क्या बना है भाई कुछ नहीं बना जाओ जाके टीवी चाटो मेरा सर ना चाटो. The device works by spraying flavors from 10 canisters onto a sheet of film that is rolled over the TV or tablet screen, which users can lick. One student demonstrated that TTTV for reporters, telling the screen she wanted to taste sweet chocolate. After a try, an automated voice repeated the order of flavor. Jets spritz it. यार कितनी मुश्किल इंग्लिश है यार. तोबा तोबा तोबा. A sample onto a plastic sheet. The student said it's kind of like milk chocolate. So it's like a screen. एक शीट आती है टीवी के ऊपर जो कि लिकेबल होती है. अब मुझे नहीं पता वो शीट आप फेंकते हो या क्या करते हो. यानी कि सोचो एक जगह से एक बंदा चाटे दूसरा बंदा वहां से यही तरी ज़बान लगी. यहाँ टेस्ट कम आ रहा है इसका मतलब यहाँ किसी ने खा लिया. यहाँ फ्लेवर कम है. अबे तू क्या दाल खा कर आया साले टीवी पे दाल लगा दी. अरे प्याज खा के तूने टीवी चाट लिया टेस्ट चेंज हो गया. प्याज का फ्लेवर हो गया आज. वियर्ड चीज है. बहुत आई वियर्ड डोंट टेक्नोलॉजी. अप्रूव. मेरे मुल्क पे नहीं आनी चाहिए ये गंदी चीज. सही बात है. बच्चे टीवी चाटते हुए बड़े हों दाल चावल ना खाए. नहीं बहुत ऑफ है ये एक्चुअली. ये दिस इज वन ऑफ दोस टेक्नोलॉजीज कहते हैं ना टेक्नोलॉजी गॉन रॉन्ग. ये वो वाला सीन ये मुझे लगता है अंकल बहुत फारक थे घर में. दिस इज टू मच. ये मुझे लगता है कुछ लोगों की ऐसी चीजें होती है माइंड में कि यार मैं ना टीवी चाटना चाहता हूँ. बचपन में रेजर्स खाते थे मट्टी खाते थे याद है इस तरह की चीजें. एक रेजर आता था बहुत सॉफ्ट सा उसकी स्मेल बड़ी अच्छी होती थी. मुझे तो लग रहा है अंकल ठरकी है. बस आगे मत पहुंचना. आगे मत जाना. वापस आ जा पार्टनर. कोई और बात करो. अंकल बहुत ठरकी छोकरो है भाई. जल्दी कोई और बात करो. ये जो भी बुड्ढा है मैं बताना चाहता हूँ कि ये टीवी पे खाने नहीं चाट रहा था. ये इन्वेंशन यहाँ से नहीं हो सकती. मैं मान ही नहीं सकता. मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि टीवी पे खाना आ रहा हो और वो टीवी चाटना शुरू हो जाए. मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ. ये उसको आइडिया बाद में आया होगा. शुरुआत उसने कहीं और से की होगी. ये भी हो सकता है. खैर लोगों के बहुत अजीब शौक होते हैं यार. यही मैं कह रही हूँ. Possible solar storm next year could knock out the internet for a month. और तुम्हें पता है solar storms के बारे में? तुम्हें नहीं पता? नहीं. मुझे भी नहीं पता. पढ़ते हैं चलो. Good boy. नहीं, I have some basic knowledge. सूरज every once in a while sends out these burst of solar storms towards Earth. Well, not technically towards Earth, towards whatever direction, but sometimes it actually comes and interact with our satellites in the wrong way. और हमारे satellites अक्सर malfunction कर जाते हैं. जिन satellites को use करके हम सारे communicate कर रहे होते हैं, जिन satellites को use करके हम ये video internet पे upload कर रहे हैं, तो वो solar storms की वजह से वो satellites अक्सर down हो जाते हैं. So apparently, possible solar storm next year could knock out internet for months. Scientists warn, and I've actually I read this last week actually, that the internet apocalypse in which electronic communication suddenly and with little or no warning stops working. Scientists are collaborating under a $13.6 million departmental navy to produce the effects of violent. Acha, ek second, I want to read the specifics. So October 2024 के अंदर the peak of solar storm activity is now predicted to occur between January and October 2024 and then gradually level off. So solar activity जो है वो बहुत ज़्यादा high हो जाएगी जनवरी से लेके अक्टूबर अगले साल की, which means कि actually there could be a possibility कि बहुत ज़्यादा जगहों पे इंटरनेट शट ऑफ हो जाए. बेटा होता है हो. तूने मुझे अक्टूबर में मेरी बर्थडे का मैसेज ना भेजा. मैं बहुत माइंड करती हूँ. मैंने भेजा था तुम्हें. मैं कह रही हूँ अगर ना भेजा 2024 में.
अच्छा मैं कह रही जानी खत हूँ भेजना फसाद पड़ेगा हो तुम्हें। जाएंगे इधर। तू कबूतर अभी से ट्रेन करना शुरू कर दे तू भर के लिए। तुम वैसा सोच अभी सकती हो अ वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट या वर्ल्ड विदाउट कम्युनिकेशन? नहीं, गॉड, स्केरी। मतलब आप सोचो ना, वेरी स्कैरी। आप सोचो आप अपने घर में हो तो बस आप आपके घर, अपने घर की खबर है, इतने टमाटर, हाय इतने प्याज है, अल्लाह। इतने की ये है, इतना वो है। यहाँ 4 टमाटर रखे थे, 3 टमाटर कैसे रह ना गए? आप ये देख सकते हो कि सोचो कौन सा सेलिब्रिटी किस सेलिब्रिटी के साथ लगा हुआ है, ना आप ये किसी की आपको बुराई कुछ कर कुछ सकते ना हो, अच्छाई मिल रही है ना बुराई मिल रही है, आपको ना पता आप ही जाके लोगों को हेट कमेंट्स दे सकते हो। यानी कि क्या लाइफ है यार, ये कोई अ, लाइफ है? आधे लोग तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, लाइक उनका तौबा तो तौबा काम ही तौबा खत्म। तौबा तौबा। तो हाउ डू यू? मतलब आपको अपने घर की क्या, आपको अपने कमरे के बाहर क्या हो रहा है नहीं पता चलेगा। क्यों कमरा लीव नहीं करते लोग? मैं नहीं तो भाई मतलब अगर आप अपने मुझे तो कमरे पता में होता। बैठे हो तो हाँ एकदम से ऐसे किसी का मैसेज वैसेज आ जाए मैं तुम्हारे घर में हूँ, तो हाँ, आपको नहीं पता ना ये अब तो आपके यही घर। होता है। हाँ कि यार मैं नीचे खड़ा हूँ या मैं घर घर के अंदर बैठा हूँ, That's किधर हो, actually insane. है ना? आपको अपने कमरे के बाहर It's so क्या हो रहा है नहीं scary. पता। अच्छा, हम सोलर इससे स्टॉर्म्स के डिपेंडेंट हो गए। बगैर भी तुम्हें पता है, अगर इतनी ज्यादा डिब्री है ना हमारे थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं हमारे अर्थ के इर्द गिर्द, बाहर, हाँ। थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट, और वो कॉन्स्टेंटली अवॉइड कर रहे होते हैं छोटी छोटी डिब्री को। डिब्री होती है कि टूटी फूटी फज्जे वज्जे सारे ये चीजें। बोल्ट्स वगैरह, जब भी रॉकेट्स उड़ते हैं तो वो उनके जो चीजें, वो जो गंद हम्म। भला अपना फैलाते हैं, आई थिंक इट्स कॉल्ड स्पेस ट्रैश। आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट फैंसी। रॉन्ग, स्पेस ट्रैश इसको कहते हैं। तो स्पेस ट्रैश इतना ज्यादा है हमारे स्पेस में। हमारे लड़की पहुंच रही है कि अगर एक भी सैटेलाइट किसी जगह पे जाके फट जाता है, या वो उसको कोई और बोल्ट आके लग जाता है, हाँ। या उसको कोई चीज आके लग जाती है और वो फट जाता है और उसके मिलियंस ऑफ टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो वो मिलियंस ऑफ टुकड़े बाकी सारे सैटेलाइट्स को हिट ले करेंगे। डूबेंगे अपने साथ। एंड देन वी ओह। कैन एक्चुअली गो ऑन टू एन एज बिफोर टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, इमेजिन। एंड दैट वुड बी फॉर years, क्योंकि वो इंटरनेट सेट वापस होने लेकर में आना सालों लग जाएंगे। सबसे पहले तो गंजा के साफ करना पड़ेगा ऊपर का सारा। मुझे नहीं लगता कि आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा ये होगा। मुझे लगता है हर चीज का आजकल के टाइम में हर चीज का बैकअप तैयार है। तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ बैठ के सोफे पे बैठ के कैजुअल टॉक में ये बात सोच रहे हैं कि अगर एक सैटेलाइट को अटैक हो गया तो हजारों चली जाएंगी, तो अब क्या बैठे रहे? नहीं, मुझे I don't लगता है think कि there's a जो लोग backup. सैटेलाइट भेज रहे हैं वो फिर उसका बैकअप भी तैयार कर रहे हैं कि अच्छा अभी सैटेलाइट से सब कुछ हो रहा है, उसी सैटेलाइट को यूज करो कि नेक्स्ट बैकअप क्या करना है। बोंगिया मार रही मार है। बोंगी क्या लड़की बोंगी है। मारी है लड़की ने, वाह वाह वाह। नहीं क्यों, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि जो नहीं यार, जब some हमारे things are just जब हमारे पास टेक्नोलॉजी थी ही नहीं और हमें पता ही नहीं था कि वाईफाई क्या है और कमरे के बाहर या दुनिया के बाहर क्या हो रहा है, और आपको जीरो नॉलेज थी, तब आपको लगे 100 साल एक चीज तैयार करने में ना, वो नई चीज तैयार करनी थी। अब आपने वही चीज दोबारा तैयार करनी है, रेप्लिकेट करनी है। रेप्लिकेट करनी आपको है। कम और टाइम अब आपके लगेगा। आपके पास चीजें भी ज्यादा है, आपके पास हेल्प भी ज्यादा है, आपके पास हर चीज कंप्यूटराइज्ड है, आपके पास कोडिंग वगैरह, शोडिंग, प्लेन, जहाज, कुछ गॉब्स सब है। आपके पास सब है, सब कुछ फुल ठूठा है आपके पास, तो आपको अभी तक आप बैठे हो कि यार अब क्या करें। नहीं, so this is an मतलब actual टाइम threat मैं तुम्हें लगेगा। बता रहा हूँ, जो यानी कि ये इस तरह नहीं है कि like मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि टाइम लगेगा लेकिन कम लगेगा। साइंटिस्ट्स इस बारे में बहुत वरी करते हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सन के पीछे से आती हैं और हमें नजर ही नहीं आती। यार ये सन का बड़ा खलार है साला हरामी है यार। क्या आजकल तमीज नहीं यार, है हमारे इसको। साथ वैसे दुनिया कम खेल रही है, सन ने अपने भी खेलनी शुरू कर दी। साला मैं भी क्या साल में एक दफा सरप्राइज दूंगा, मैं गिफ्ट्स भेजूंगा, देखते हैं कौन रिसीव करता है। अर्थ इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। अरे अल्लाह, बस कर दो, इतनी नहीं नॉलेज चाहिए जिंदगी में। 4.5 billion years is all you have. उसके बाद खत्म। 4.5 सब बिलियन। खत्म, सब खत्म। इसको क्या उससे पता कहीं कि पहले क़यामत की हम पहले निशानियां खत्म हो कितनी जाए। पूरी हो गई बेचारा। साइंस पे चलता है साला। 4000 बिलियन Crazy. ईयर्स हो गए। करते हैं बात इस पर। नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक। और यार, क्या हमारे next पास? और topic हमारे में पास कुछ मेरे था पास ना? बड़ी मजेदार स्टोरी हाँ, थी हाँ, कि बता, हमने बता। वो ABC वाली स्टोरी करनी है। ओए हाँ, सो सुंदस केम अप विद दिस आइडिया। सुंदस कहती कि हम लोग ना एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, ABCDEFG। अच्छा, हम अगर कोई लेटर भूल जाए ना तो पीछे से ज़ैनब तुम कर देना। सो वो बेसिकली एक दिस इज सेकंड हाउ वो द उस गेम पे रख गोज। के लग देती है। So basically, Sundas will start the story. It'll start with A,
and then I have to continue saying it with B. Then Sundas will say something with C. I'll say D, E, F, G, H, I, J. हाँ. इस तरह हमने वर्ड स्टार्ट करने हैं एक और अल्फाबेट से एक story एक पूरी की- स्टोरी बनानी है. लेकिन स्टोरी की थीम देख लो क्या है. कुछ भी कहीं नहीं से कुछ भी भी start. नहीं, कुछ भी नहीं. कुछ भी थीम तो है ही नहीं ना वो. नहीं तो कुछ भी नहीं. It should have a starting point. It should have like we should be somewhere. चलो with the ना theme. कि स्टार्ट करते हैं. नहीं लेकिन क्या? बस करते हैं अरे ना. चलो ठीक. ज़ैनब अल्फाबेट सामने रख दो ताकि हम भूल ना जाए. नहीं Zainab, just shout out the alphabet. It's not that complicated. नहीं सामने रख दो क्योंकि फिर वो हमारे दिमाग में फंसेगा. नहीं फंसेगा, इजी हो जाएगा. एक मेरे पास एक जेन्युइन सिनेरियो है, ठीक है. एक जेन्युइन सिनेरियो ये है कि एक लड़की एक लड़के के साथ डेट पे जा रही है और उसको वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो उसको ये कहने से उसको लग रहा है कि इसको रूड लगेगा, तो मैं इसको ये नहीं कहती और वो जबरदस्ती उसके साथ रहकर आई है, यानी कि उसके साथ डेट मार के आई है और वो ये स्टोरी अपने दोस्त को सुना रही है. या हम ये कर सकते हैं कि तुम और मैं कहीं बैठे हुए और हम लोग देख रहे हैं कि एक कपल आया डेट पे और अब हम उनको जज कर रहे हैं. अच्छा चलो ठीक है, सही कि बस हम लोग का बहन भाई बैठ के दो सही है, लोग सही है, आए सही है. और हम उनको जज कर रहे हैं. सही है. ओके, वहां पे बैठा होगा बट ठीक है, वहां बैठा है. वहाँ देखना भी जरूरी है. मैं तो तुम्हें हाँ, देखूंगी. यानी अच्छा चलो चलो ठीक है, हम वहाँ कॉन्वर्सेशन कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, वहां चलो पे एक start कपल है करो. जिसको हम देख के जज कर रहे हैं. ठीक है, ये हम असल में नहीं कर रहे, हम लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. कौन स्टार्ट कर रहा है? मैं कर देता हूँ. अच्छा ठीक. लड़का इंटरेस्टेड नहीं लग रहा यार साउंड से नहीं कर सकते. जानी अच्छा साउंड से नहीं कर सकते. अच्छा. किसका है ये तुमको? एक सेकंड. आवारा टाइप लग रहा है. बेचारी वो तो सीधी लग रही है. छोड़ है साला. देखने में तो नहीं लग रहा, सीरियस लग रहा है थोड़ा. एक्सप्रेशन चेक करो जरा लड़की के. फारक सी है वैसे. इतनी कोई खास चिढ़ गई. यहाँ पे तो सारी लड़की की ना jealousy. लड़की पा रही है भाई. पहले लड़का छोड़ो, लड़की पा रही है. गैस मारी है इसने. हाय हाय, तुम्हें कैसे पता है? यार हंसा भी करो ना बीच में, ऐसे फील ना खराब करो. इंटरनेट पे मैसेज आया. इंटरनेट पे जैसे तुम्हारी बड़ी तेज नजरें हैं. काला नाना होता तो लड़की का इंटरेस्ट इसमें ज्यादा होता. लगता नहीं है वैसे कि इस तरह होनी चाहिए आजकल के जमाने में ये बात. एल के बाद JKLM. तुम वो हाय अल्लाह तुम टेक्सटिंग में MMM वाला लिखते हो. गंदा. यहाँ मैंने तुम्हें बड़ा जज किया. किसका है ये? अच्छा नहीं मांग रहा बिल मांग रहा. नहीं मुझे लगता है लड़की पे करेगी. वो तेरी की, ये तो साला लड़की से पैसे ले रहा है. पागल है क्या? सारा रिश्ता खत्म करेगा. क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वाला क्यों? रात को देखा ख्वाब जो मैंने नहीं स्टोरी पे रहे. कहाँ थे हम? QR. रात हो गई ना, मुझे लगता है जल्दी घर जाने की जल्दियों में. सस्ते में कटा रहा है लड़की को आजकल तो और ज्यादा चीजें. टिकट भी कटा के देगा देखना वापसी का, जितनी इसको जल्दी है ना. Why? UVWX. Why? Why do I? UVWX. Why? QRST. कहते रही हूँ टिकट भी कटा के देगा इसको जितनी जल्दी है. QRST. U.
उल्लू को ना अभी आइडिया नहीं है कि कहाँ हाथ मार रहा है. वैसे तुम्हें कैसे आइडिया कि वो कहाँ हाथ मार रहा है? Well, I know everything. X. Xylophone इसके पास है. अल्लाह की कसम, मैं भी जाइलोफोन ही सोच रहा था. जाइलोफोन तो नहीं होता, जाइनोफोन होता है. जाइनोफोन यार, जो भी है, बचपन अच्छा. में ही पढ़ा था एक्स के आगे. ऐसे बचपन वाली डायरी सामने आ गए. ये लड़का ठीक नहीं है. ज्यादा जजमेंट हो गई. आई थिंक खत्म करते हैं. Good ending. That's good. All right, so now is the time for a segment change. We are going to do a challenge. This challenge is called Who is Most Likely to. सुंदस और मेरे दोनों के पास ये ऑनेस्ट आवर के पिलोज हैं. एक एक करके हमारी जो प्रोड्यूसर हैं वो हमसे सवाल पूछेंगी, and whoever we think is most likely to do whatever, हम एक दूसरे के मुंह पे पिलो मारेंगे. बेसिकली फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हु इज मोस्ट लाइकली टू मिस द पॉडकास्ट, तो मैं सुंदस के मुंह पे पिलो मारूंगा. सुंदस भी अपने मुंह पे पिलो मारेगी. So this is how the game goes. We're going to play it now. Here you go. Who is most likely? एक सेकंड. ऑनेस्ट होना है. इंग्लिश है तो मुझे जरा आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी. ऑनेस्ट होना, ये नहीं कि हर बारी तुमने मेरे मुंह पे पिलो मारा ना, मैंने छोड़ना नहीं है तुझे. चलो 3, 2, 1 go. Who is most likely to fake being sick so they don't have to show up? None of us वैसे पता है. Show up at what? Here. हाँ. Who is most likely to say they are on the way while getting dressed? पंक्चुअल बनते बनते इसको कुछ याद रहता नहीं है. Who is most likely to fall asleep on the couch? कैरी बोल दो बस, मुंह पे मारना. हाँ, कोई भी सोच. Who is most likely to forget to text back? ठीक है. I deserve it. Who is most likely to pick their nose when they think nobody's watching? तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, मैंने देखा है. Shit. Who is most likely to laugh during a serious moment? Both of us. Who is most likely to create a drama instead of accepting their fault? None of us. I don't think Sundas will do it either. Who is most likely to ask for an advice but never take it? ये कमीनी ये मारो मुझे, सारे मारो. मिलके मारो. ये इनकिट के लोगों को भी बुला ले, मारे. मैं पागल हूँ. मंदिर का घंटा हो गया. मंदिर का घंटा हो क्या, कोई भी बजा के चला जाता है. ओह. Who is most likely to forget to return a borrowed item? Who is most likely to start gossiping first? We don't gossip. We have other priorities. और जिंदगी में बहुत मसले हैं मैन. गॉसिप से निकल आए हम. And we're done. That's it? We're done? That's it. Okay, make something up. I like this game. मुझे ये लग रहा है कि जो फॉरगेट वाली चीजें है ना, वो उसमें हम दोनों ऐसे हो जाते हैं कि शिट, ये भी भूलता मैं भी भूलती, दोनों को कैसे मारे. By the way, there's like this development that happened. I think it's like कोई रिक्शा की डेवलपमेंट है कि वो कैरी डब्बे नहीं होते जो. हाँ. तो पता है पाकिस्तान के अंदर कैरी डब्बे रजिस्टर्ड नहीं होते. क्यों? उसकी वजह ये है कि वो कैटेगराइज नहीं हो पा रहे. यानी रिक्शे वाले बोलते हैं कि ये रिक्शा नहीं है, और मोटरसाइकिल वाले बोलते हैं ये मोटरसाइकिल नहीं है, और कैरी डब्बे वाले बोलते हैं कैरी डब्बा, वैन वाले ये वैन नहीं है. तो वो बेचारे कहीं के नहीं है.
हाँ और वो कभी नोटिस करना कैरी डब्बे के ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगी होती, which means कि कैरी डब्बा अगर तुम चला रही हो तो तुम्हारा है, अगर कोई और चला रहा है तो उसका उसका है, हाँ कोई उसको क्लेम नहीं कर सकता, किसी के नाम Nobody पे can claim रजिस्टर्ड it. नहीं है ना, क्योंकि So उसकी recently, I think they're changing this law, and also they're changing a lot of new laws. जिसके अंदर one of the, I consider this to be a good law, but it's like, it's a little weird कि petrol bikes पाकिस्तान में बैन हो रही हैं. So there's this, what was it? Somebody, it's not a notification. Notification तो अभी पास नहीं ना हुआ. What is it? आइडिया अच्छा अभी आइडिया it's an है. idea. ओके इट्स जस्ट एन आइडिया. कि डू यू वो नो अबाउट रिक्श- दिस आइडिया? कि रिक्शे को कैरी डब्बा बना रहे हैं जो नहीं, क्या कि जो मोटरसाइकिल पाकिस्तान के अंदर लाइक एक आइडिया फ्लोट किया गया कि पेट्रोल बाइक्स जो है वो खत्म करनी है इलेक्ट्रिक, और कंप्लीट इलेक्ट्रिक की तरफ जाना. अच्छा ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में तो इलेक्ट्रिसिटी का बहरान है. और उसको चार्ज करने तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई तो साथ सोल्यूशन निकालेंगे. I think it's going to be a good revolution. E-revolution is always a good thing. I believe. It's a But step also in forward. a way कि you must have those. और आपका इलेक्ट्रिक प्लांट जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट प्रोड्यूस करता है वो किस चीज़ पे चलता है? पेट्रोल पे ही चलता है ना? पानी कोल पे कोल. कहाँ चलता है यार? हमारा प्लांट कोल पे चलता है? Not yet. I actually have no idea. No, I have no idea. Really? So our electricity mainly is produced by the coal plants? Coal and fuel? Can you look into it? Zanab? So, but the thing is, the argument that I was making कि petrol bikes हैं जो कि electricity पे charge हो रही हैं, लेकिन electricity जो है वो petrol से power हो रही है. So it's थोड़ा like- दिखता नहीं दिखता हो गया. पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी एलेक्सा स्टॉप इट. हाँ तो सही है, मुझे समझ आ गई. तो काफी अजीब सी चीज है. और वैसे भी बाय द वे अभी लाइसेंसेस पे काफी ज्यादा वो हो रही है. तुमने नोटिस किया कि काफी ज्यादा चीजें यार, चेंज हो रही हैं यार. अभी हाँ आई थिंक अभी जो ये इंटरिम गवर्नमेंट हम्म. इंटरिम गवर्नमेंट जो है ना बड़े जल्दी क्या हंस क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं. मैंने चांटा लगाना, क्यों हंस रहे हो? इंटरिम गवर्नमेंट नहीं होता. गो फिर क्या होता नहीं है? होता तो इंटरिम गवर्नमेंट ही है. फिर? बट नो अच्छा. गो ऑन. तो उसने बड़े इस तरह के एक्शंस लेने स्टार्ट किए हैं कि ये प्लान है, ये एक्शन हो और ये एक्शन करें. मतलब मैं अब जैसे देख रही होती हूँ कि जो मोहसिन नकवी हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं ना अभी. आई हैव नो आइडिया. चीफ मिनिस्टर हैं शायद. I've stopped तो वो लाइक politics. लिटरली अब हर जगह जा रहे होते हैं, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसको कितना टाइम लगेगा. और ये जैसे फेज 6 वाला था, यहाँ पे वो आए, उन्होंने कहा कि बस इसको स्टार्ट करें आप. ये जो अंडरपास ये वाला जो बन रहा था उस पे वो आए, उन्होंने कहा कि बस इसको स्टार्ट करें. और अभी तुम देख लो कि कुछ लाइट्स वगैरह लगनी है वहाँ पे, चीज़ें लोग कर रहे हैं काम, लेकिन बस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है वो प्रोजेक्ट. Yeah. इसी तरह वो गए हैं वहाँ पे कैवलरी वाले में, उन्होंने कहा कि इसको 30 60 या 90 डेज 60 डेज में इसको ख़त्म करें प्रोजेक्ट को. तो लाइक वो एक एक्शन लेना और उस चीज़ को करवाना हमारे मुल्क में लाइक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई थिंक हमारे यहाँ पे कोई भी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेता. अगर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो हमें पता है कि बस अच्छा अब ये गया और ये लटकेगा, क्योंकि डेली वेजेस का काम है, लोग लंबा करेंगे, ये होगा वो होगा. I think But पाकिस्तान के अंदर the good thing that I don't know if you can claim it to be a good thing or a bad thing, but people I think have made peace with a lot of things. People have made peace के यार खान साहब जो है वो बाहर नहीं आएंगे. People have made peace with the fact कि यार PTI I don't think is coming back. I think people have made peace with all of these things. It is what it is type. हाँ, it is what it is type. अब लोगों ने वो कर लिया. और जो सबसे बड़ी बात है, people have made peace with the fact that Nawaz Sharif is your next prime minister. And I think, I don't know how to look at it, but you must be optimistic about the future. मैं सोच रही थी कि उस दिन मैं अपनी फ्रेंड को बहुत सीरियस ना लेक्चर दे रही हूँ कि देखो ऐसे नहीं होता, वैसे होता है, ऐसे नहीं होता, और ना एंड में सब ठीक हो जाता होता है. एंड में ना हमेशा सब ठीक होता है, जो ठीक नहीं होता उसकी आपको आदत हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान. क्या आपको पता है कि यार यहाँ पे ट्रैफिक ठीक ही नहीं होगी, लेकिन अब तुम्हें कोई कट मारे, यहाँ से बाइक आ जाए, उछल के गाड़ी तुम्हारे ऊपर से आ जाए, तो तुम कहोगे कि हाँ बस ऐसी है. मतलब अब तुम खुद नोट करो कि तुमने अब यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत गाड़ी चला ली होगी अब तक. बहुत ज्यादा हाँ ना. तो तुम्हें शुरू में होते थे तुम कि ये कहाँ से आ रहा है, ये क्या कर रहा है, इसका दिमाग खराब है, ये मरना चाहता है. अब तुम इस तरह होते हो ना कि यार ब्रेक लगा लो बस.
है ना? You made तो peace मुझे with your problem. हाँ, तो मुझे इतनी हंसी आई कि मैंने बड़ी साइंस अपनी तरफ से मारी कि देखो सब ठीक हो जाता है, एंड में हमेशा सब ठीक होता है, अगर ठीक नहीं होता तो आपको उसकी आदत हो जाती है. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. और फॉर यही हो रहा है एग्जाम्पल कि पाकिस्तान. we are getting used to it and थोड़ी बहुत एक किस्म की consistency है in the developments and I think a lot of people are happy कि there's some sort of like a moving forward roadmap. I see the markets being opened. I see the work being going back to normal. I see a lot of those things and people, happy or not, people have made peace with it. And I think I personally, well, it doesn't matter what I think or not think, but people have हाँ, made एट peace with दिस it. पॉइंट आई थिंक आपको जो चीज़ बेहतर भी जा रही होती ना, आप उसमें बहुत खुश भी नहीं हो रहे होते, और जो चीज़ बहुत ख़राब हो रही होती है उस पर आप बहुत ज़्यादा अफसोस भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि एट दिस पॉइंट जितनी चीज़ें अब हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं, अंदर की चीज़ें, और वही इमरान खान ने जितनी अवेयरनेस सबको डाल दी है कि क्या टैक्स कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किस तरह बनता है, लाइक उसने हमें अवेयरनेस दी है ना. तो आई थिंक जितना आप सब लोगों को पता चल गया ना, अगर कोई चीज़ अच्छी होती है ना, डॉलर कम होता है, तो आपको बस पता होता है कि यार अब आर्टिफिशियली मेंटेन कर रहे हैं. Hmm. हम पहले हमें होता था ओ डॉलर कम हो गया ना, मतलब हमें नहीं पता होता था क्या मतलब है क्या नहीं. अब आपको होता है अच्छा वो उसको लेके आना है, उसको ये करना है, पेट्रोल भी कम होगा, बिजली भी सस्ती होगी, ये भी होगा, फिर जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी 10 रुपए कम करके 20 रुपए बढ़ा देंगे. तो लाइक आप जब कोई चीज़ अच्छी भी हो रही होती है ना, तो बस आप इस तरह होते हो कि ठीक है सब सही है, और जब कुछ गलत भी हो जाता है तो आप कहते हो आप क्या कर सकते हो इस बारे में. दोनों चीज़ों पे आप बहुत इस तरह हो जाते हो कि यार ठीक है, मतलब हाँ सही है, कम हो गई प्राइस तो ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ गई तो अब क्या करें. It's also hilarious to actually realize how stupid humans are in general, like how quickly we forget things. तुम इंसानों के बहुत खिलाफ हो रहे हो, तुम नहीं, मैं ह्यूमन एक- साइकोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन, नहीं, genuinely एक इनके चीज खिलाफ हो सोचो ना जरा. बहुत. देखो एक चीज सोचो, मैं पता है ये क्यों कह रहा हूँ. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखो आज तुम्हारा बिल आता है, ठीक है, तुम देती हो 50 रुपए अपने बिल, ठीक है. अगले साल एकदम कुछ होता है और तुम्हारा बिल 50 रुपए से लेके 100 रुपए तक चला जाता है. तुम कहती हो कि यार शिट यार, क्या बकवास है यार, मैं ये लो पिछले 100 साल रुपए. 50 रुपए बिल दे रही थी, अब मैं डबल हो गया मेरा बिल यार, अब मैं डबल पैसे देने हैं, मैं कमाऊं कहाँ से, मैं लेकर कहाँ से आऊं. खैर तुम कर करा के अपना पेट बांध के कहीं से लोन लेके जो भी कर करा के तुम 50 रुपए एक्स्ट्रा बिल दे देती हो. उसके अगले साल वो बिल गवर्नमेंट कहती है कि हम 20 रुपए कम कर रहे हैं, पूरे 20 रुपए की आपको छूट मिलेगी, हम लेकर आए, हम करेंगे. यू लुक एट दैट गवर्नमेंट, यू यार कितने अमेजिंग है यार ये लोग. बिल 20 रुपए कम हो गया, तुमने सुना क्योंकि तुम्हारा नया नॉर्मल 100 था, तो अब 20 तुम्हारे लिए डिस्काउंट है. नॉट रियलाइजिंग कि खाली एक साल पहले तुम्हारा बिल एक्चुअली आधा था, तुम 50 से अभी भी 30 ऊपर हो. But we forget so fast and we are conditioned to believe things that we shouldn't believe, and we are conditioned to just be okay with the situations. You make, as you said, you make peace with those situations. So we have made peace with certain situations, and now that we say कि यार पेट्रोल जो है 20 रुपए कम हो गया या बिजली जो है वो 10 रुपए कम हो गई है, we celebrate that because we actually have a goldfish memory. We don't realize what it was 10 years ago. We don't actually realize what it was 5 years ago. अच्छा मैं आई डोंट बिलीव कि अच्छा हाँ आपको 10 साल पहले जो चीज़ें थी आपको अभी भी वैसी मिलनी चाहिए, या 5 साल पहले भी, या 4 साल पहले भी जो चीज़ें थी आपको वैसी ही मिलनी चाहिए. बट हाँ अगर आप पिछले कोई 5-6 महीनों के साथ कंपैरिजन करो और आपको बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नज़र आए ना, तो आपके लिए टेंशन होती है. और आई थिंक पिछले 3-4 सालों में हमने इतने चेंजेस देखे ऐसे ऐसे, ये गवर्नमेंट आ रही है, ये गवर्नमेंट जा रही है, गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट जा रही है, अब ये आपका प्राइम मिनिस्टर, अब ये आपका प्राइम मिनिस्टर, अब ये पावर आ गई, उसने उसको निकाल दिया, उसने लाइक आपने इतना पॉलिटिकल अनरेस्ट देखा है कि अब आप इस तरह हो गए कि यार कोई भी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे खर्चे भी उसी तरह, हमारे बिल भी उसी तरह बढ़ रहे हैं, हमारी बिजली भी उसी तरह बढ़ रही है, हमारी ग्रोसरीज भी उसी तरह बढ़ रही हैं, हमारे निकलना बाहर एक आपको वो पड़ जाता है, खर्चा पड़ जाता है कि आप वो होते हो. तो आई थिंक अब इस पॉइंट पे आके सब इस तरह हैं कि यार अब जो भी आ जाए बस पाकिस्तान चलता रहे. हाँ पाकिस्तान सही चले, Like कोई fix the चार्ज country. ले, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई लॉयल होए मुल्क के साथ. अब इस Let's पॉइंट keep पे praying. सारे ऐसे हैं. Let's keep praying and let's hope कि whatever happens and however it happens,
happens for the best and happens Inshallah, for the best of inshallah. the Pakistanis, and happens especially best for the people who are actually the majority of Pakistan, which are the गरीब लोग जिनके पास actually इस वक्त 3 वक्त की खाने की रोटी के पैसे भी नहीं हैं. अल्लाह करे जो भी हो उनकी फेवर में हो, बात खत्म. Inshallah. तो खैर, inshallah. let's wrap it up with this, with the little prayer and a little moment of silence. It's very troubling times around the world, and we hope and pray that everything gets fixed और हम लोग Inshallah. World War 3 की तरफ ना जाए. और आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं नहीं कुछ कहना चाहती. वर्ल्ड वॉर 3 पे एंड करके मेरे ऊपर डाल दिया है. अल्लाह मियां खैर करे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा. Thank you so much for watching, everybody, and we will as always catch you In the next one. Tata, bye. Allah Hafiz.